सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पाठ का प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो निबंध से पहला प्रश्न है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। इसका उत्तर होगा कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य सभी प्रदेशों के खान पान के मिश्रित रूप से है। यहाँ पर लेखक यह कहना चाहता है कि आज एक ही घर में हमें कई प्रांतों के खाने देखने के लिए मिल जाते हैं। लोगों ने उद्योग धंधों, नौकरियों व तबादलों के कारण व अपनी पसंद के आधार पर एक दूसरे के प्रांत की खाने की चीज़ों को अपने भोज पदार्थों में शामिल किया है। अब मैं बता रहा हूँ, मेरा घर कोलकाता में है। मैं बंगाली परिवार से हूँ। हमारा मुख्य भोजन चावल और मछली है, लेकिन हमारे घर में चावल और मछली के अलावा दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, सांभर, डोसा आदि और पाश्चात्य भोजन बर्गर व नूडल्स भी पसंद किए जाते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हें बाजार से न लाकर और अपने घरों में ही बनाते हैं। प्रश्न 2 है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। इसका उत्तर होगा कि खान पान में बदलाव से निम्न फायदे हैं। पहला कि भिन्न प्रदेशों की संस्कृतियों को जानने और समझने का मौका मिल जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ खाने में मिलने के कारण खाने में रुचि बनी रहती है। चौथा, देश विदेश के व्यंजनों खान पान के बारे में पता चलता है। पाँचवा, गृहिणियों व कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध होती है। छठा, स्वाद, स्वास्थ्य व सरसता के आधार पर भोजन का चयन कर सकते हैं। सातवां, समय की बचत होती है। इसके बाद भी खान पान में बदलाव आने से होने वाले फायदों के बावजूद भी लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसका मानना है कि आज खान पान की जो मिश्रित संस्कृति को अपनाने से नुकसान भी हो रहे हैं, जो निम्नलिखित है। जैसे पहला, स्थानीय व्यंजनों का चलन कम होते जा रहा है, जिससे नई पीढ़ी स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानती ही नहीं है। दूसरा, खाद्य पदार्थों में शुद्धता की कमी होती जा रही है। तीसरा, कुछ व्यंजनों का स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित नहीं है, पौष्टिक तत्वों का अभाव है। अतः लेखक चिंतित है। तीसरा प्रश्न है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा, खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है कि वे व्यंजन जो स्थानीय पसंद एवं उपलब्ध साधनों के आधार पर बनते थे, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुचले,
मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे नमकीन, तो कहीं किसी प्रदेश की जलेबियाँ, पूड़ी और कचौड़ी आदि स्थानीय व्यंजनों का अत्यधिक चलन था और अपना अलग पहचान और महत्व भी था। खान पान की मिश्रित संस्कृति के आने के कारण अब हम लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प मिल गए हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हम निबंध से आगे देखेंगे। घर में बातचीत करके पता कीजिए कि आपके घर में क्या क्या चीज़ें पकती है और क्या क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती है। इनमें से बाज़ार से आने वाली चीज़ें कौन सी हैं, आपके माता पिताजी के बचपन में घर में बनती थी। तो यह तालिका बनाइए कि घर में आपको क्या क्या बनता है। दूसरा कॉलम में बाज़ार से क्या आता है और तीसरा कॉलम बनाइए कि माता पिता के घर बचपन में कौन कौन सी चीज़ बनाई जाती थी। मैं इसका हिंट दे देता हूँ। जैसे आज भी घर में बनने वाली चीज़ें हैं, भात है, दाल है, सब्जियां हैं, पूरी है, रोटी है, पराठे हैं, और बाज़ार से समोसा मंगा लेते हैं, जलेबियां मंगा लेते हैं, नूडल्स मंगा लेते हैं, कचौड़ी मंगा लेते हैं। और माता पिता भी बचपन में शायद यही सब मंगाते होंगे, समोसे हो गए, कचौड़ी, जलेबियाँ, मीठे व्यंजन, हलवा, बर्फ़ी, पेड़े इत्यादि। तो आप यह तालिका अच्छा है तो आप इसी तालिका लिख लें, या और क्या क्या व्यंजन आप घर बनाए जाते हैं या बाज़ार से मंगाते हैं, तो उसका तालिका आप अलग से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। जैसे उबालना, तलना, भुनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। तो तालिका बना हुआ है एक भोजन का, दूसरा कैसे पकाया और क्या स्वाद। तो इसका जो है से आप देख सकते हैं। भोजन में जैसे दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैगन, यह सब भोजन तालिका में लिख लीजिए। अब कैसे पकाया जाता है इसे देख लीजिए। जैसे दाल, तो दाल को उबाला जाता है, उबालना लिखिए। भात उबालना लिखिए। रोटी सेकना लिखिए। पापड़ सेकना लिखिए। आलू उबालना लिखिए। बैगन भुनना लिखिए। और आप स्वाद में देखिए, जब दाल तो नमकीन लगता है, भात मीठा स्वाद है, रोटी भी मीठा स्वाद है, पापड़ नमकीन स्वाद है, आलू का भी मीठा स्वाद है, बैगन कसेला स्वाद कहिए। अब भाषा की बात कुछ हम देखें तो भाषा की बात में खान पान शब्द, खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है
जिन शब्दों को योग में और जैसे योजक शब्द छिपे हों और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ को समझिए। जब जो शब्दों के बीच में हाइफन दे देते हैं और दोनों विशेष होता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब जैसे शब्द देखिए, सीना प्रोना। सीना मतलब सीना किसी चीज़ को, अपिरोना मतलब गांथना, जैसे माला को पिरोया जाता है, गांथा जाता है, कपड़े को हम लोग सीते हैं। भला बुरा, चलना फिरना, लंबा चौड़ा, कहा सुनी, घास फूस, यह जो शब्द है इस सब में हाइफन लगा हुआ है और यह शब्द द्वंद्व है। अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करें, जैसे खाना, जैसे सीना और पिरोना। तो आजकल सीना पिरोना सभी जानते हैं। भला बुरा, आजकल लोग भला बुरा कहने में नहीं हिचकिचाते हैं, वे हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं। चलना फिरना, वृद्धावस्था में चलना फिरना या चलने फिरने में दिक्कत होती है, या वृद्धावस्था में चलना फिरना कम हो गया है। लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर मैं तो हैरान हो गया। कहा सुनी, घर में रोज की कहा सुनी अच्छी बात नहीं है। घास फूस, गांव के घरों की छत घास फूस की होती थी। घास फूस की बनी छत आरामदेह होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में